हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अप्लाई स्मार्ट इग्नाइट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी रिक्रूटमेंट एनटीपीसी ग्रेजुएट का फॉर्म फिल कैसे करें इजी तरीके से। तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा कि फॉर्म किस तरीके से भरना है हमको। फॉर्म भरने के लिए हमें सबसे पहले आरआरबी के ऑफिशियल जो होम पेज है वहाँ पे आना होगा। इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे आके सबसे पहले हमें यहाँ पे लॉगिन, या अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन करके भी फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसे ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करते ही यहाँ से आपका रजिस्टर हो जाएगा, अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले हमारी नेशनैलिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे आपका फुल नेम लिखेंगे, अपनी टेंथ मैट्रिकुलेशन जो सर्टिफिकेट है मार्कशीट उसके हिसाब से। यहाँ से आप अपना फुल नेम को रिटाइप करेंगे। यहाँ पे अगर आपने कोई भी आपका नेम चेंज हुआ हो तो यहाँ से आप यस करके आप आपका चेंज नेम भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पे नो कर देंगे। नेक्स्ट आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी फिल करना होगा, यहाँ पर रिटाइप डेट ऑफ बर्थ करना होगा। डेट ऑफ बर्थ भी आप अपने टेंथ के मार्कशीट के हिसाब से ही अपलोड करेंगे। नीचे आपको सिलेक्ट जेंडर पर आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, जिस जेंडर से आप बिलोंग करते हो। यहाँ से रीसिलेक्ट जेंडर करना है। यहाँ पे आपको फादर का जो नेम है वो भी आपको टेंथ की मार्कशीट के हिसाब से ही अपलोड करना है। और आप यहाँ पे आगे रीटाइप फादर्स नेम करेंगे। यहाँ से आप अपनी मदर्स का नेम को फिल करना है। तो इसे भी आप मैट्रिकुलेशन टेंथ की मार्कशीट के हिसाब से ही अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर रीटाइप मदर्स नेम को करेंगे। मदर नेम टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट डिटेल देना होगा, जहाँ पे आपकी एक्टिव ईमेल एड्रेस देना है। और यहाँ पे जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपको मेल पे एक ओटीपी प्राप्त होगा, उसे आप यहाँ पे फिल करेंगे। सेम आपको ऐसे ही आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर रजिस्टर करना है, यहाँ जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे वैलिड हो जाएगा ओटीपी। ओटीपी वैलिड होने के बाद यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड और आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको आपके अकाउंट का वेरिफिकेशन करना होगा। तो आप डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं। डिजी लॉकर यहाँ पे अगर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको आप आगे आधार कार्ड लॉगिन करके वहां से वेरिफिकेशन दे सकते हैं, नहीं तो सबसे सिंपल तरीका है यहाँ पे वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड का। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। नीचे आपको आपका आधार नंबर देना है। यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन में जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी आपको दर्ज करना है, आपका जो आधार कार्ड नंबर पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा वहां पे आपका ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से आप अपने ओटीपी को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करते ही आप यहाँ पे आई कंफर्म पर क्लिक करेंगे। नीचे क्लिक करते ही नीचे आपको आपको क्रिएट पासवर्ड पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड क्रिएट करते ही आप यहाँ से कंफर्म पासवर्ड करेंगे। यहाँ से आप आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से रिव्यू एंड क्रिएट एंड अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट रिव्यू एंड क्रिएट एंड अकाउंट पर क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। और आपको आपका जो जीमेल होगा या मोबाइल नंबर होगा और जो आपका पासवर्ड आपने बनाया होगा, उसी से आपको यहाँ पे लॉग इन हेयर पर क्लिक करना है। लॉग इन हेयर पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे साइन इन टू योर आरआरबी अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इसको लॉग इन विद आधार के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर लॉग इन विद आरआरबी अकाउंट, जो भी आपने अकाउंट क्रिएट किया है जीमेल या मोबाइल नंबर और पासवर्ड के थ्रू, आप उससे भी आपके अकाउंट को लॉग इन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आरआरबी अकाउंट को ही क्लिक करूंगा। यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर और जीमेल अगर जो भी आपने बनाया हो उससे आप फिल करेंगे, पासवर्ड डालेंगे। आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सीधे सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर टू स्टेप ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पे आपको सेंड ओटीपी टू ईमेल, सेंड ओटीपी टू फोन, आपको ओटीपी सेंड करना होगा। यहाँ से ओटीपी सेंड करते ही आपको ओटीपी सक्सेसफुली सेंड हो जाएगा, और आपको यहाँ पे आपका ओटीपी फिल करके यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपका अकाउंट सिंपली लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर जाना है, जहाँ पे आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट की फॉर्म फिलिंग कैसे करना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है। आप आए हुए थंबनेल पर क्लिक करके
वीडियो पर जा सकते हैं अगर आपको अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। आज हम क्या बोलते हैं ये ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो सिंपली यहाँ से आप आरआरबी सिलेक्ट करेंगे जहाँ से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मैं मुंबई से अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ से आप इन दोनों चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे। सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा जो पर्सनल डिटेल्स का होगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो आपका डाटा है वो पहले ही जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फिल किया है वो ऑटो कैप्चर कर लिया जाएगा एंड पहले से ही फिल दिया होगा। हाँ, जैसे कि आपकी नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ और आपका नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, ये सब पहले से ही फिलिंग दी दिए होंगे। हाँ, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम क्रिएट अकाउंट के टाइम दिया होगा। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पे आपकी मैरिटल स्टेटस का स्टेटस देना होगा, जैसे कि अनमैरिड। जो भी आप अगर मैरिड हो तो मैरिड लिखेंगे। यहाँ पे आपको आपका रिलीजन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपकी आपकी मदर टंग सेलेक्ट करना है। जैसे हम मैं हिंदी से हूँ तो मैं हिंदी सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन है, जिस भी लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे परमानेंट विजिबल मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे आपको दो आइडेंटिफिकेशन अपनी बॉडी की देना है जो भी हो। यहाँ पे आप अपनी कम्युनिटी सिलेक्ट करेंगे, जिसमें आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे यू आर एससी कैटेगरी। अगर आप एससी कैटेगरी या एसटी या ओबीसी सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे नेम ऑफ कास्ट आपको देनी होगी, कम्युनिटी का सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर होगा। और यहाँ पे आपको किस किस अथॉरिटी ने आपको कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया है उसे आप क्लिक करेंगे। जैसे सब डिवीजन ऑफिसर मेरे केस में किया है, किस स्टेट से आपको इस सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से सर्टिफिकेट किस डेट में इशू हुआ था उसे आप सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप एस सी एस टी कैंडिडेट हैं तो आपको जो रेल फी है वो भी फ्री होता है। मतलब जो एग्जाम सेंटर तक जाने के लिए आपको रेलवे की तरफ से फ्री टिकट्स अवेलेबल होती हैं। इसके लिए आप या तो यस कर सकते हैं। यस करेंगे तो आपको आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन को फिल करना होगा। यहाँ से अपलोड डॉक्यूमेंट में जाके आपको आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसे पीडीएफ फॉर्म पे 400 केबी के अंदर अपलोड करना होगा। और आप ऐसे अगर नो करते हैं तो आपको रेलवे की तरफ से जो फ्री पासेस हैं वो प्राप्त नहीं होंगे। नीचे आपको पोस्टल एड्रेस आपका फिल करना है, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस। पर प्रेजेंट एड्रेस में आपका आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपना पूरा स्टेशन लिखेंगे, यहाँ पे नियरेस्ट सिटी या टाउन को लिखना है, यहाँ पिन कोड देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ से आप सिंपली टिक करके दोनों एड्रेस को सेम करके फिल कर सकते हैं। यहाँ से आप सेव पर क्लिक करेंगे। सेव करते ही आपका पर्सनल डिटेल्स डाटा जो है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। सेव होते ही आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट में क्लिक करते ही आपको न्यू इंटरफेस ओपन। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको अदर्स डिटेल का ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ पे आपको कैटेगरी डिटेल्स को आपको फिल करना होगा। जैसे कि आप अगर आप सर्विसमैन की डिटेल है, अगर आपको एक्स सर्विसमैन की डिटेल देना है, अगर हैं आप तो ऐसे नो पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे पर्सनल विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी का आपको देना है कि अगर आप होंगे तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। स्क्रैप डिटेल्स में भी आपको नो ही करना है। यहाँ से ईबीसी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसे भी नो करेंगे। नीचे आपको डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, अगर आप पहले से एम्प्लॉय हैं रेलवेज में तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ नो करना है। नो करते ही आपको नीचे यहाँ पे करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स देना है। अगर आप कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कोई भी कंपनी में काम करते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पर देंगे। नीचे आने पर आपको आपका बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड फी, जो आपकी फीस रिफंड होना है, जैसे कि जनरल ओबीसी वाले को 450 एंड मैं से मतलब फोर मतलब और एससी वालों के लिए 250 रुपये जो फॉर्म फीस होती है वो सीवीटी वन के बाद रिफंड हो जाती है। तो रिफंड के लिए आपको अकाउंट डिटेल्स देना होगा और ये आप फ्रेंड्स आप खुद का दें ताकि आपके ही अकाउंट पर रिफंड आ सके। रिफंड फी के लिए आपको यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर जो होगा, अकाउंट जो होल्डर नेम उसे आप फिल करेंगे। यहाँ से आप अपना अकाउंट नंबर को फिल करेंगे, कंफर्म अकाउंट नंबर करेंगे। आईएफसी कोड को आपको यहाँ पर
फिल करना है एंड कंफर्म करना है। कंफर्म करते ही आपको यहाँ पे रिफंड फॉर, यहाँ पे बैंक नेम आ जाएगा और बैंक का एड्रेस आ जाएगा। बैंक का एड्रेस आते ही आपको यहाँ पर सिंपली सेव पर क्लिक करना है एंड देन नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फिल करना होगा। यहाँ पे आपको मैट्रिकुलेशन एसएससी का क्वालिफिकेशन पहले से फिल करने को दिया होगा, जहाँ पे आप सिंपली आपका स्टेट सिलेक्ट करेंगे जहाँ से आपने आपकी मैट्रिकुलेशन या मतलब 10th क्लास कंप्लीट की हो। यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, आपका बोर्ड नेम लिखेंगे, डेट ऑफ पासिंग कब आपने डेट पास किया है 10th क्लास को, एंड आपका रोल नंबर यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे का जो सीरियल नंबर है 10th क्लास का, मार्कशीट के सर्टिफिकेट में ऊपर दिया होता है, उसे आपको यहाँ पर फिल करना है। एंड डू यू हैव टाइपिंग प्रोफेंसी विद इंग्लिश एंड हिंदी, पर इसमें आपको यस का क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली यहाँ से आप इसे ऐड कर देंगे। ऐड करते ही आपको नीचे आपको आपकी जो बैचलर डिग्री उसका क्वालिफिकेशन देना होगा, क्योंकि हम ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हमें बैचलर डिग्री की ज़रूरत होगी। यहाँ पे आप सब्जेक्ट डिसिप्लिन सेट करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करते ही आपको नेम ऑफ कोर्स जो जो भी आपने किया हो, बीएससी, बीटेक, बीई, एनीथिंग, बीए, जो भी आपने किया वो उसे आपको फिल यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपको किस स्टेट से पास आउट है वहां से स्टेट देना है, जिस स्टेट में आपका कॉलेज था, जिस डिस्ट्रिक्ट में था उसको आपको सिलेक्ट करना है। नेम ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो आपका कॉलेज का नाम है, यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी का नेम भी यहाँ पे दे सकते हैं। डेट ऑफ पासिंग, किस डेट में आप पास आउट हुए थे, यहाँ पे आपको परसेंटेज आपका फिल करना है। अगर सीजीपी में रिजल्ट है तो वो आप अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा उसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपको परसेंटेज लिखना है। यहाँ पे आपको इंग्लिश, हिंदी, प्रोफेंसी ऑफ कंप्यूटर ये सब पूछना है, तो इसमें आपको सिंपली यस करना है। यस करते ही आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है। ऐड करते ही आपको यहाँ पे आपकी जो भी आपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल की हैं वो आपको यहाँ पे शो होने लगेंगी। यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं और इसे डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपने कोई गलती कर दी हो तो। यहाँ पर सिंपली आपको आगे आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर आ जाएंगे, जहाँ पे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जैसे कि फोटो। फोटो आपको लाइव कैप्चर करनी होगी अपने फोन से या लैपटॉप, किसी से भी आप कैप्चर कर सकते हैं, और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। सिग्नेचर के लिए 49 KB मैक्स और मिनिमम 23 KB का सिग्नेचर होना चाहिए। और फोटो लाइव कैप्चर करने के लिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, जैसे नॉन वाइट क्लॉथिंग बैकग्राउंड होना चाहिए आपका, कि आंखों को आपको 2 बार फ्लिप करना है। यहाँ पर सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेड फेस भी दिखाई देंगे, जैसे कि आपको इस टाइप से ही अपलोड करना है, जिससे आपकी फोटो जो है रिजेक्ट ना हो सके और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो सके। अगर आप इसे अपने लैपटॉप से भी फिल मतलब लाइव कैप्चर कर सकते हैं, और अगर आप इसे फोन से फिल करना चाहते हैं कैप्चर लाइव इमेज को, तो आप यहाँ पे अपने फोन से भी कर सकते हैं। कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे, इस टाइप का क्यूआर शो होगा, इसे आपको आपके फोन के कैमरा पर ओपन करना है, और अकाउंट लॉगिन करके, जो लॉगिन आपने फर्स्ट में किया है क्रिएट अकाउंट टाइम पे, उसे लॉगिन करके आप फिर से इसे आपकी फोटो को अपलोड कर सकते हैं। फोटो एंड सिग्नेचर सक्सेसफुली सेव करने के बाद हमें प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू सबमिट ऑप्शन पर आना होगा, जहाँ पर आपको जिस भी आरआरबी से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के लिए आपको पोस्ट और जॉन के लिए आपको प्रेफरेंस देना होगा। जैसे आप कुछ भी यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं, जिस भी हिसाब से आपको अगर इस प्रेफरेंस को देना होगा। जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं कैटेगरी 4 के लिए, 5 के लिए, ये सारी को आपको प्रेफरेंस में क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपको नीचे इस बैक चेक बॉक्स को क्लिक करना है। नीचे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस चेक बॉक्स को और क्लिक करना है, और यहाँ पर एंटर द प्लेस लिखना है जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं अभी। इसके बाद इसे भी आप सेव कर देंगे। सेव करते ही आपका पोस्ट प्रेफरेंस भी सेव हो जाएगा, और यहाँ से आप आपका प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, आपने अभी तक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है वो सभी डिटेल्स आपको शो होने लगेंगी। इसे आप वन बाय वन एक एक चेक करके रीवेरीफाई करेंगे, एंड अगर कुछ भी मिस्टेक दिखाई देती है आपको तो आप इसे फिर से एडिट कर सकते हैं, फिर से उन चीज़ों को रिकरेक्ट कर सकते हैं, और एप्लीकेशन प्रूफ आपको अच्छे से चेक कर लेना है ताकि फॉर्म रिजेक्ट होने से बच सके।
एप्लीकेशन प्रीमियम में सबसे नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा गया है कि आप रीचेक कर लिए हैं सारी चीज़ों को और सारी ही चीज़ें आपको सही आ, आपने जो भी फिल किया है वो सब सही है। अगर नहीं है तो आप नीचे एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे एडिट भी कर सकते हैं। नहीं करना है तो आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे फाइनल चीज़ें पूछ जाएगी। यहाँ पे आफ्टर सबमिशन आपका कुछ भी चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी एडिट करने के लिए, इसलिए आप प्लीज़ रिकरेक्ट कर लें, एक बार रीवेरीफाई कर लें चीज़ों को, रीचेक कर लें। सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपको पेमेंट ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पे आपको आपका टोटल अमाउंट शो होगा, जो कि एससी कैटेगरी के लिए 250 रुपये है। इसलिए यहाँ पर 250 रुपये की आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पे पेमेंट डिटेल दी होंगी। यहाँ पर पे विथ SBI ई पे पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आई एग्री करके यहाँ पे क्लिक करना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपको पेमेंट वाला गेट पे ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी आप यहाँ पर कार्ड नंबर डाल के कार्ड होल्डर नाम डाल के भी आप पेमेंट कर सकते हैं। बैंकिंग के थ्रू भी आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप ऑफ कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप यूपीआई पे जाएंगे, यहाँ पे एंटर यूपीआई करेंगे। नहीं तो सिंपली यूपीआई क्यूआर पर आप क्लिक करके क्यूआर जनरेट कर सकते हैं पे नाउ पर क्लिक करके। जैसे ही आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे आपका क्यूआर जनरेट हो जाएगा। उस क्यूआर को आपको स्कैन करना है और पेमेंट को सक्सेसफुली डन करना है। पेमेंट करते ही आपको सिंपली यहाँ पर माई एप्लीकेशन पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पोस्ट नेम, एप्लीकेशन स्टेटस, जो कि एग्जाम के 1 महीने पहले आपको शो होने लगेगा, और यहाँ पे पेमेंट स्टेटस दिखाई देगा जो कि कंप्लीट है। यहाँ पर पेमेंट को वेरीफाई नहीं करना है, यहाँ पे आप व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पेमेंट हिस्ट्री में जाके आप पेमेंट इजी देख सकते हैं, और इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आपको सेव रखना है। से देखने के बाद आप कैंडिडेट डैशबोर्ड में जाएंगे और यहाँ पर अपना आरआरबी को सिलेक्ट करेंगे। जैसे फ्रेंड मैं यहाँ पर बिलासपुर से अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं आरआरबी बिलासपुर चूज करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, इन दो चेक बॉक्स को क्लिक करूंगा और सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पे मेरा जो प्रीवियस डाटा है, मैंने इसके पहले ग्रेजुएट फॉर्म फिल करके दिखाया था, तो उसमें मैंने डाटा को फिल किया था, वही डाटा मेरा रिकैप्चर कर लिया जाएगा, फैच कर लिया जाएगा, और उसी डाटा को यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स में शो किया जाएगा। जैसे पर्सनल डिटेल में आपको आपकी कंट्री दिखाई देगी, डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी, जो भी आपने 10th क्लास क्लास के हिसाब से आप अभी अपने अपलोड की थी। आपको एज आपकी दिखाई देगी, आपका फुल नेम दिखाई देगा, आपके फादर्स का नेम दिखाई देगा एंड मदर्स का नेम आपको दिखाई देगा। ये अभी आपने प्रोफाइल क्रिएट करते समय भी फॉर्म फिल किए, इन्हीं डिटेलों को भरा था, और क्रिएट अकाउंट करते हुए भी यही डिटेल आपने भरा भरा था, तो वही डिटेल्स आपके यहाँ पर शो हो जाएंगी। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको और भी डिटेल्स, आपको जो न्यू डिटेल्स मांगी जा रही हैं फॉर्म फिल करने के लिए, उसे आपको फिल करनी होगी। जैसे आपके मैरिटल स्टेटस आप सिलेक्ट कर लेंगे, आपका रीजन आप सिलेक्ट कर लेंगे, मदर टंग आपको सिलेक्ट करना है। मेरे केस में हिंदी है तो मैं हिंदी सेलेक्ट करूंगा। चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन आपको सिलेक्ट करना है, मतलब किस लैंग्वेज में आपको एग्जामिनेशन आपको देना है। यहाँ पे परमानेंट विजुअल मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन देना है आपको। जब भी आपकी बॉडी में कुछ भी परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होंगे, जैसे आपके टेल होंगे आपके बॉडी में, तो उसे आप फिल कर देंगे। यहाँ पर दो दो परमानेंट आपको विजुअल मार्क्स आइडेंटिफिकेशन देना है। नीचे आपको कम्युनिटी डिटेल्स पर आपको डिटेल्स आपको फिल करना है, जो कि आपकी कैटेगरी डिटेल्स होगी। कास्ट डिटेल देने के लिए आपको यहाँ पर कम्युनिटी वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको UR SC ST OBC EWS ये कास्ट शो होंगी। जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उस कास्ट को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर उसे सिलेक्ट करना है। जैसे अगर मैं UR के लिए सिलेक्ट करूंगा तो सिंपली यहाँ पे UR पर क्लिक करना है, एंड देन आपको कोई भी डाटा फिल करना नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर SC ST या OBC EWS सिलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे ये पॉपअप आएगा। आपको यहाँ पे आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपका नेम और आपका कास्ट देना होगा, जो कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर गिवन होगा। यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना है। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट को किस अथॉरिटी ने इशू किया है उसे आपको सिलेक्ट करना है।
यहाँ पर इशूइंग स्टेट और यूटी, आपको किस कास्ट सर्टिफिकेट किस स्टेट से इशू हुआ है उसे आपको सिलेक्ट करना है। कास्ट सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ है उसे आपको सिलेक्ट करना है। डू यू विश टू अवेल फ्री रेल पास फॉर एग्जामिनेशन, इसमें आप अगर SC ST कैंडिडेट है तो आपको रेलवे की तरफ से फ्री पासेस मिलते हैं आपके एग्जाम सेंटर जाने के लिए, जो कि ट्रेन की टिकट्स होती हैं। इस आप इसे सिलेक्ट यस करेंगे तो आपको नीचे यहाँ पर आपका नियरेस्ट स्टेशन, आपको रेलवे स्टेशन जो है उसे आपको यहाँ पर फिल करना होगा। एंड अपलोड योर वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल का उसे आपको अपलोड करना होगा। हाँ, यहाँ से आप अपलोड कर देंगे। अगर आप इस ऑप्शन को नो पर क्लिक करते हैं तो आपके अपलोड डॉक्यूमेंट्स को आपको नहीं कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। लेकिन फ्रेंड, मैं कहना चाहूँगा, मैं एक राय देना चाहूँगा कि अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आप बिल्कुल ऐसे इस ऑप्शन को यस करके आपका कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड कर दें, क्योंकि आपको फ्री एक रेलवे का पास मिल जाएगा, स्लीपर क्लास की आपकी टिकट मिल जाएगी आपको एग्जाम सेंटर जाने के लिए। अगर आप ST कैटेगरी OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सेम यही प्रोसेस के साथ आपको फॉर्म फिल करना होगा। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस डिटेल देनी होगी, जो कि प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पर शो होगा, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस शो होगा। यहाँ पर आपको स्टेट यूटी सिलेक्ट किया होगा। मैंने अभी ग्रेजुएट का फॉर्म फिल किया था, इसलिए मेरा ये ऑटो फिल आ रहा है। आप इस परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस को फिल कर लेंगे अपने तरीके से, जहाँ पे भी हम जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस और नियरेस्ट सिटी, पिन कोड, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप टिक इफ यू परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे अगर आपका दोनों एड्रेस सेम होगा। यहाँ पर सिंपली आपको सेव पर क्लिक करना है, देन नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपका डाटा सेव हो जाएगा एंड अदर डिटेल्स पर आपको फिल करने के लिए भेज दिया जाएगा। जैसे आपकी कैटेगरी डिटेल्स नीचे शो होंगी एंड जहाँ पर आपको एक्स सर्विसमैन की डिटेल्स मांगी जाएगी, आर यू एन एक्स सर्विसमैन, यहाँ पर आपको नो फिल करना है। नीचे आपसे पर्सनल विथ डिसेबिलिटी बेंचमार्क पूछा जाएगा, यहाँ पर भी आपको नो फिल करना है। अगर आपके केस में ये सब कुछ भी चीज़ें अप्लाई होती तो आप यस करके भी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरे केस में ये सब नहीं फिल होता, इसलिए मैं सिंपली यहाँ पर नो पर क्लिक करूँ। जैसे स्क्राइब डिटेल, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, EBC डिटेल्स आप में अगर आते हैं तो आप यस करके इसको आप डिटेल्स प्राप्त दे सकते हैं। नहीं तो आप नीचे क्लिक करते ही डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेट पर जाएंगे, यहाँ पर आपको नो देना है। अगर आप पहले से रेलवे पे एम्प्लॉय हैं कुछ तो यहाँ पर आप यस करके भी अपनी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। अगर करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपसे पूछी जा रही है, जैसे नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट सेंट्रल PSU पे काम करते हैं तो उसकी डिटेल्स भी आप प्रोवाइड यहाँ पर कर सकते हैं। मेरे केस में ये सब नहीं पे ही आएगा, मतलब मैं इन सब में कुछ भी रिलेटेड नहीं हूँ, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को नो पर ही क्लिक करूँगा। अगर आप में कुछ भी ऐसे चीज़ें अप्लाई होती हैं तो आप प्लीज़ यस करके इन डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करते ही आपको यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ फी, जो मैंने अभी बताया नोटिफिकेशन के हिसाब से कि आपकी जो UR या OBC कैटेगरी की है 400 रुपये रिफंड होते हैं एंड SC ST कैटेगरी को 250 रुपये रिफंड होते हैं। तो उसके लिए आपसे बैंक डिटेल आपसे पूछा जाता है। जिस भी अकाउंट पर आपको रिफंड फीस प्राप्त करना है उसको आपको यहाँ पर डिटेल भरना होता है। और फ्रेंड, यहाँ पे आप खुद का अकाउंट भरें ताकि आपका जो पेमेंट है वो आपके ही अकाउंट पर आए, किसी और के अकाउंट पर नहीं आए। कई बार MP ऑनलाइन वाले उनका खुद का अकाउंट फिल कर देते हैं, तो उन चीज़ों से आप बचें। आप खुद का यहाँ पे अकाउंट फिल करेंगे ताकि आपका जो CVT 1 की और फीस रिफंड होना है वो आपको आपके ही अकाउंट पर प्राप्त हो सके। बैंक डिटेल ऐड करने के लिए यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम आपको फिल करना होगा। यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर आपको फिल करना है, आपको बैंक अकाउंट नंबर को कंफर्म करना है एंड आपको बैंक का IFSC कोड यहाँ पर फिल करना है। ये सब आपको आपकी बैंक की पासबुक पर प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ से कंफर्म पर आप क्लिक करेंगे तो आपका बैंक का नेम एंड बैंक का एड्रेस आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे ही बैंक का एड्रेस आपको आते ही इन सब चीज़ों को आप वेरीफाई करेंगे, यहाँ से सेव पर क्लिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आगे आपसे आपकी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फिल कराने के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी। जहाँ पर मैंने अभी आपको फ्रेंड बताया कि मैंने अभी ग्रेजुएट का फॉर्म फिल किया हूँ,
तो मेरे में ये 10th की जो मेट्रिकुलेशन की डिटेल्स हैं ये ऑलरेडी फिल अप हैं। आप इन्हें एडिट करके यहाँ से एडिट कर सकते हैं या फिर डिलीट करके री एडिट कर सकते हैं अगर आपने अभी तक ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पर नीचे जैसे ये क्वालिफिकेशन दिख रहा है, यहाँ पर मेट्रिकुलेशन 12th बैचलर डिग्री शो होता है। आप मेट्रिकुलेशन में जाके वहाँ पे अपना रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, किस स्टेट से आपने कंप्लीट किया 10th क्लास, बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट और किस बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम और डेट ऑफ पासिंग आप फिल करके ऐड, यहाँ पर सिंपली ऐड पर क्लिक करके 10th की डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में हमें 12th क्लास मांगा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन में जाके 12th क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन आपको सिलेक्ट करना है, जैसे आप यहाँ पर एनी डिसिप्लिन आपको सिलेक्ट करना है। किस स्टेट से आपने 12th पास की उसे आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट से आपने 12th क्लास पास की उसे आपको सिलेक्ट करना है। आपका बोर्ड का नेम निकला है, जो भी आप 12th क्लास में आपकी बोर्ड रहेगी, जैसे सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी, और जैसे मेरा एमपी बोर्ड है तो मैं एमपी बोर्ड फिल करता हूँ। डेट ऑफ पासिंग, किस डेट को आपने 12th क्लास पास की है, आपके क्या परसेंटेज रहे हैं, और यहाँ पर डू यू हैव टाइपिंग प्रेफरेंस, आप इंग्लिश या हिंदी, तो आपको यहाँ पर सिंपली यस पर क्लिक करना है। इन सब चीज़ों को आप फिल कर यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करते ही आपका 12th क्लास का भी डाटा सेव हो जाएगा। इसमें फ्रेंड्स आपको बैचलर डिग्री का भी ऑप्शन दिखाई देगा क्वालिफिकेशन पे। अगर आप बैचलर डिग्री की डिटेल्स भी फिल करना चाहते हैं तो सेम यही प्रोसेस के साथ आप उसे भी फिल कर सकते हैं और ऐड पर क्लिक कर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स ये एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट है, यहाँ पर ओनली 12th क्लास क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो आप बैचलर डिग्री को नहीं भी करना चाहते ऐड तो छोड़ भी सकते हैं, ऐसे भी उससे आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन 10th और 12th को ऐड करना मस्ट है। आप 12th की डिटेल को फिल करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका एसेंस एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सेक्शन भी ऐड हो जाएगा एंड अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स पर आप रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। अपलोड प्रोफाइल सेक्शन पर आते ही आपको यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर, आपने जो अगर एससी कैटेगरी से आप एससी एसटी ओबीसी से हैं तो आपने कास्ट सर्टिफिकेट का अपडेट किया होगा, अपलोड किया होगा, तो वो यहाँ पर आपको शो होगा। यहाँ पर आप व्यू पर क्लिक करके उसे देख भी सकते हैं। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेंट करल पासपोर्ट फोटोग्राफ, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा जो आपको लाइव कैमरा पर आपको कैप्चर करना है। जैसे आप यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज करेंगे, अगर आप लैपटॉप से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके लैपटॉप में अगर कैमरा है तो आप वहाँ से भी इसको कैमरा ओपन करके इस फोटो को लाइव कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपको इमेज जो है आपको मोबाइल फ़ोन से अगर कैप्चर करना है तो आप यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज फॉर्म पर क्लिक करेंगे, क्यूआर जनरेट होगा, उस क्यूआर को आपको अपने मोबाइल पर स्कैन करना है, अकाउंट को लॉगिन करना है एंड देन आपके फ़ोन पर फोटोग्राफ को सेव कर देना है। यहाँ पर सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज़ का भी दिया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको सैंपल दिए हुए हैं कि कौन कौन सी फ़ोटो रिजेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पर सिर्फ दो ही ऑप्शन है जहाँ पर आपकी फ़ोटो रिजेक्ट नहीं होंगी, तो इसी तरीके से आपको आपकी फ़ोटो अपलोड करनी है। आपको फ़ोटो फ्रेंड्स बहुत ध्यान से अपलोड करनी है क्योंकि फ़ोटो और सिग्नेचर से ही फॉर्म आरआरबी रिजेक्ट का होता है, इसलिए फ़ोटो सबसे मस्ट है। आप वाइट बैकग्राउंड पर ही अपने फ़ोटो को क्लिक करें। फ़ोटो सही तरीके से अप्लाई हो जाएगी तो नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है, एप्लीकेंट सिग्नेचर को, जो कि 49 केबी मैक्स और 30 केबी मिनिमम होनी चाहिए। इस फोटो को भी फोटो जो है आपकी सिग्नेचर की उसे भी आप अच्छे से अप्लाई करेंगे। जैसे ही इन दोनों चीज़ को आप अपलोड कर देंगे, आई चेक बॉक्स पर यहाँ पर क्लिक करना है और सिंपली यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। फोटो और सिग्नेचर बड़े ध्यान से अपलोड करें फ्रेंड, फॉर्म रिजेक्ट होने से आपका बच सके। अगर फोटो और सिग्नेचर आप अच्छे से अपलोड करेंगे तो आपका फ़ोन कभी रिजेक्ट नहीं होगा एंड हमेशा एक्सेप्ट होगा। फ़ोन से फ़ोटो कैप्चर करने के लिए हमें कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम फ़ोन क्लिक करना है। यहाँ पर एक क्यूआर जनरेट हो जाएगा, इस क्यूआर को आप अपने फ़ोन से स्कैन करें और ओटीपी लॉगिन करके ओटीपी के थ्रू आप अपने फ़ोन के कैमरा से ही इसे अपलोड कर सकते हैं। फोटो एंड सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको प्रीव्यू पोस्ट प्रेफरेंस देना होगा फ्रेंड्स, जो कि आपको इस आइकॉन पे आने के बाद पता चलेगा, इस पेज में आने के बाद पता चलेगा कि आपको आपका प्रीव्यू कैसे देना है। एलिजिबल पोस्ट जॉन इन पीओसी टू अप्लाई आपको देना है इन पोस्टों का कैटेगरी 1 to 3
3 को, इनको आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। आप प्लस के बटन पर आप क्लिक करके प्रेफरेंस दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी सलाह माने तो आप अपने जिस भी जोन से अप्लाई कर रहे हो उस जोन को आप नोटिफिकेशन में देखें कि किस जोन में कितनी वैकेंसी कहाँ से है, किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, एंड देन आप यहाँ पर इस पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ से देख लूँगा कि किस कैटेगरी से कहाँ पर कितनी वैकेंसी है, तो उसे आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करने के लिए, प्रेफरेंस देने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है एंड ये सीधे सिलेक्ट हो जाएगा। आप कैटेगरी को नीचे ऊपर भी कर सकते हैं, जिस भी कैटेगरी को आप फर्स्ट में रखना चाहते हैं उस कैटेगरी को आप फर्स्ट में रखकर यहाँ पर प्रेफरेंस दे देंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, इस चेक बॉक्स पर फिर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एंटर द प्लेस करना है। जहाँ से भी अगर आप घर से फॉर्म भर रहे हैं तो अपने घर का एड्रेस आपको फिल कर देना है। यहाँ पे ऐसे प्लेस फिल करना है, नीचे आपको सेव पर क्लिक करना है, प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स, ऑल सभी डिटेल्स जो भी आपने अभी तक फॉर्म फिल किया है वो सबकी डिटेल्स आपको शो होने लगेंगी। इसे आप रिवेरीफाई कर लें चीज़ों को, ताकि बाद में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ये आपका फॉर्म बिल्कुल लास्ट पे, एंड पे है, यहाँ से आपको सिर्फ फॉर्म को सबमिट करना है। इसलिए आप एप्लीकेशन प्रीव्यू पे आप आपकी सारी डिटेल्स एक बार अच्छे से चेक कर लें, वेरीफाई कर लें, ताकि बाद में कोई भी रिजेक्शन आपको फेस ना करना पड़े, सीधे एक्सेप्टेंस से आपको फिर दिखाई दे आपके फॉर्म की, एंड कोई भी दिक्कत ना हो, आपको फेस ना करना पड़े। इसलिए आप एप्लीकेशन प्रीव्यू को अच्छे से चेक कर लेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे आप अपने एप्लीकेशन प्रीव्यू को, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स आपने चेक कर ली होगी। यहाँ पे आई हैव रीचेक द वेब डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट, इसको आप चाहे वक्त पर क्लिक करना है। नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाएंगे, एडिट का और सबमिट का। अगर आप अपने फॉर्म को अभी भी एडिट करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल एडिट हो सकता है। आप जिस भी, मतलब आपके जो पर्सनल डिटेल्स है, एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन जो है, एलिजिबिलिटी है, और पोस्ट प्रेफरेंस है, आपके डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, कुछ भी एडिट एडिट अभी हो सकती है। इसलिए आप सिंपली एडिट पर क्लिक करके इसे एडिट कर लें, नहीं तो यहाँ पर आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। आपको सबमिट करते ही आपको यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जो पेमेंट है उसके लिए इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा, एंड देन उस पर आप पेमेंट करके अपना फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको आपका पेमेंट डिटेल्स शो हो जाएंगी, जहाँ पर आपको पेमेंट करने होगी आपकी 250 रुपये की। मेरे केस में क्योंकि हमने एससी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है यहाँ पर, इसलिए 250 रुपये की फॉर्म फीस को पेमेंट आपको करना होगा। यहाँ पर आपको फी डिटेल्स दी हुई है, यहाँ पर आपको पेमेंट डिटेल्स दी होगी, जहाँ पर आपका नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर एंड एप्लीकेशन फी फॉर अंडर ग्रेजुएट लिखा होगा एनटीपीसी के लिए। और यहाँ पर आप पे विथ एसबीआई, ये पे पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आई जाए बॉक्स पर आपको क्लिक करना है, या ग्रेड आई एग्री पर क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर बिलिंग एड्रेस आ जाएगा, जहाँ पर आपको पेमेंट डिटेल्स में आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, एंड यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड, सबसे आसान होता है यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना, इसलिए आप यहाँ पर एंटर यूपीआई आईडी, आपकी अगर यूपीआई आईडी आपको याद है तो आप उसे यहाँ पर फिल करके इसे आप यूपीआई आईडी को फिल करेंगे, वैलिड यूपीआई आईडी करेंगे, एंड देन पेमेंट आप पे कर देंगे। जो भी आपका यूपीआई ऐप होगा, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे एंड अमेजोन पे, कुछ भी जिस पे आप पे करते हैं उसे आपको पे कर देना है। नहीं तो सिंपली यहाँ पे यूपीआई क्यूआर पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर पे नाउ पर आप क्लिक करेंगे तो एक क्यूआर जनरेट होगा, उस क्यूआर को आपके फ़ोन से स्कैन करना है, देन उसे सिंपली पेमेंट कर देना है। पेमेंट डन करते ही आपको आपके माई एप्लीकेशन पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पर आपने अभी तक जो भी एप्लीकेशन फिल की होंगी उसकी डिटेल्स शो होने लगेंगी। यहाँ पर आपका फ्रेंड्स अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी का फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। बिल्कुल सिंपल तरीके से, इजी तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और भी अगर ऐसी वीडियो मेरी जो इजी तरीके की है उसे आप फॉलो करें, मतलब चाहे मेरे चैनल को फॉलो करें, ताकि आपको और ऐसी वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक यू, जय हिंद।